वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉ। आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 2024 का। पहला क्वेश्चन है, चार संख्याओं का औसत 52 यानी 52 है। प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है, तो प्रथम दो संख्याओं का योग कितना होगा। कुछ नहीं करना है, पहले क्या करना है, कहता है कि औसत का 3 गुना है। 3 गुना है यानी 3 का मल्टीपल होगा, तो 8 4 12 1 13 ये नहीं है मल्टीपल। 7 4 11 1 12 ये मल्टीपल है। 7 4 11 1 12 ये भी मल्टीपल है। और 6 5 11 1 12 ये भी मल्टीपल है। पहले तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, हट गया। अब देखिए क्या कहता है, 3 गुना है ना, तो कुछ नहीं करना है, बाय ऑप्शन लेना है। जैसे कि लेते हैं 156, इसको 3 से भाग दीजिए। 3 पचे 15, 3 दूनी 6। अच्छा, ये 52 आया, औसत भी 52 है। अब सही है कि गलत इसका देखिए पता लगाते हैं। 52 है ना, चार संख्याओं का औसत 52, तो 52 चौक कितना होता है, तो 2 चौक 8, 5 चौक 20, 208। तो 208 में 156 घटाएंगे। 8 में 6 गया 2, और 10 में 5 गया 5। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 156 जो है वह 52 का 3 गुना है, जो कि दिख रहा है। 52 का 3 मल्टीपल है, तो यही तो कह रहा है कि औसत का 3 गुना है, यानी कि 156 ही होगा। बाय ऑप्शन इसी को इस प्रकार बनाया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% हो, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए कहता है ना क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। सीपी का 25% बराबर एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो 25% है, तो प्रतिशत हटेगा तो यहाँ 0 आएगा, ये हट जाएगा। 25 चौक 100, जब भी रेशियो में आएगा बराबर में, तो ये होता है। यानी कि एसपी कितना है, एसपी है 1। सीपी कितना है, सीपी है 4। तो प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो है 4। लॉस कितना हो गया, 3 का गुने 100। 25 बार में कटेगा, यानी 25 गुना 3, यानी 75% का क्या हो जाएगा, लॉस होगा। नेक्स्ट, एक मूवी टिकट में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शक की संख्या 25% कम हो गई, और आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा। आय, ये आय नहीं, आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है, माना कि 100 रुपया था, लेकिन क्या कहता है वृद्धि हो गया, यानी 118 रुपया हो गया। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहता है जब वृद्धि किया तो 25% दर्शक कम हो गया। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 से 3 हो गया। 100 चौक 400, और 118 दिया 354, तो 400 से 354 हो गया, यानी कि पक्का है कि क्या हो गया, कमी हो गया है। तो कितना का कमी हो गया, तो कमी हो गया आपको 46 रुपये, 46 का कमी हो गया, 46 का कमी हो गया।
किस पर हो गया, 400 पे हो गया, इंटू 100, 2 जीरो 2 जीरो ख़त्म, 4 का आधा 2, 46 का आधा 23, 23/2 यानी 12.5% का क्या हो गया, कमी हो गया। जब भी तीर नीचे की तरफ रहता है तो कमी होता है, और ऊपर की तरफ रहता है तो ये बढ़ोतरी होता है। ये क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। तो ये 12% का क्या होगा, कमी होगा। यही आंसर है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। कहता है पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल कितना होगा। कुछ नहीं करना है, पहले औसत चाल क्या होता है, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी को लिखते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब कुल समय, कुल समय। तो कुल समय यानी कि कितना हो गया, तो टोटल दूरी हो गया 11 प्लस 32, 11 प्लस 22, सॉरी 11 प्लस 22 बटा समय कितना लगा, तो समय लगा पहले 60 मिनट और अगले फिर लगा 30 मिनट, यानी टोटल लग गया 90 मिनट लग गया। कितना मिनट लग गया, 90 मिनट। तो अब 11 किलोमीटर और 32 किलोमीटर यानी कि 22 किलोमीटर, सॉरी, यानी कि 33 किलोमीटर बटा 90 मिनट लगा। जब भी किलोमीटर में हो तो टाइम भी क्या होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। तो इंटू 60, 0 0 ख़त्म, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 11 33, यानी 11 गुने 2 यानी 22 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। यानी कि अगर मीटर में रहेगा तो मीटर प्रति सेकेंड में आएगा, तो हमें समय जो है वो सेकेंड में चाहिए। अगर किलोमीटर रहेगा तो समय आवर में चाहिए। ओके, यानी कि 22 किलोमीटर पर आवर होगा। नेक्स्ट, एक कुर्सी का अंकित मूल्य यानी कि मार्स प्राइस 5,000 रुपया है, 5,000 रुपीज़ है। 10% और एक x% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी 3150 रुपये में बेचा जाता है। तो x का मान ज्ञात करें। जब भी मार्स प्राइस हो मार्स प्राइस और छूट दे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मार्स प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। 2 बार छूट दिया है तो 2 बार देंगे, लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस। तो मार्च प्राइस इसमें कितना है, तो 5,000 रुपया है, गुने 100 माइनस डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट 10% है यानी कि 90 बटा 100 गुने 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि ये डिस्काउंट निकालना है, बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा 3150। अब देखिए 1 0 2 0 3 0 और 4 0, 1 2 3 4। अब इसको 5 से काटेंगे क्योंकि बराबर में है, ऊपर से कटेगा। 5 छक 30, 1 5 3 15 और 0 का 0। फिर देखो 9 है, 9 सते
63 यानी 70 आन, यानी 100 माइनस डिस्काउंट बराबर 70, तो माइनस डिस्काउंट बराबर 70 और माइनस 100, तो माइनस डिस्काउंट बराबर कितना हो जाएगा -30, ये माइनस खत्म, यानी डिस्काउंट कितना होगा 30%, 30% आंसर होगा। नेक्स्ट, छः दोस्त का औसत ऊंचाई जो है 144 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 144 गुने 6, 6 चौक 24, 4 2, 6 चौक 24 2 26, 6 में 2, 6 2 8, 864 सेंटीमीटर है। कहता है कि 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है। 150 सेंटीमीटर वाला एक लड़का क्या करता है, समूह को छोड़ देता है। तो 4, 6 में 5 गया 1, 8 में गया 7, ये 714 किसका औसत ऊंचाई है। तो जब 6 लड़का में एक लड़का छोड़ दिया तो कितना लड़का बचेगा 5, 5 1 जा 5, 2 1, 5 4 जा 21 और यहाँ पे 4 उतरेगा, 5 2 जा 10, यानी 4 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0, 5 8 जा 40, यानी 142.8, 142.8 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट, यदि अनुपात में है P अनुपात Q अनुपात R 9 10 और 11 है, तो P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P का मान कितना होगा। कुछ नहीं करना है, P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P, इसका मान निकालना है, रेशियो में है। तो P का मान कितना है, जब भी ऐसा हो तो P ये होगा 9, Q होगा 10 और R हो गया 11, तो P प्लस Q, तो यानी P प्लस Q यानी कि 9 प्लस 10, 9 प्लस 10 अनुपात QR यानी 10 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 9, तो 9 10 19 अनुपात 11 10 21 अनुपात 11 9 20, यही क्या होगा आंसर होगा 19 21 और 20, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्या 11 अनुपात 13, 11 अनुपात क्या है 13 है, सिर्फ 13 के अनुपात में है। यदि उनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे और आपके एग्जाम में आपके पास मात्र 5 सेकेंड रहे, तो आप क्या करेंगे। HCF 7 है ना, तो 7 का मल्टीपल होगा दोनों ऑप्शन, 7 नंबर 63, 7 है 70, ए भी हो सकता है, 7 11 77, 7 से ये 13 बार में 91, ये भी है। C और D ऑप्शन नहीं है, C और D नहीं है, यानी ए होगा नहीं तो बी होगा। अब कौन सा ऑप्शन होगा, तो लिखेंगे 11 और इधर लिखेंगे 13, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि HCF है तो दोनों में करना होता है। तो 11 7 77 रेशियो 63 91, 77 अनुपात 91 क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा बी। नेक्स्ट, एकदम मोस्ट भी
भी आई प्रश्न है। कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपया है, यानी कि CP माइनस SP, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है 264 रुपया है। तो कैसे बनेगा, देखिए पहले क्या है, लाभ प्रतिशत 133 है, यानी कि 33% का लाभ है तो 33/100, यानी 100 का वस्तु को कितना रुपया में बेचेंगे, 133 रुपया में बेचेंगे। ये हो जाएगा CP कॉस्ट प्राइस, ये होगा सेलिंग प्राइस, तभी तो लाभ प्रतिशत होगा, तभी तो 33% लाभ होगा। हाँ सही बात है। तो ये CP है, ये SP है, तो ये दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर तो 33 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 264। तो 33 का मान 164 था, एक का मान कितना होगा 264/33, ये 8 बार में खर्च जाएगा। तो कहता है विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य तो कितना है, विक्रय मूल्य तो है 133, विक्रय मूल्य कितना है 133। तो क्या करेंगे, 133 को 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, 2 8 3 जा 24, 2 26, 2 8 2 10, यानी 1064 इसका क्या होगा, 1064 रुपया इसका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, आराम आराम से देखना है और आराम से बनाना है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एकदम आसान है। ये है सिंप्लीफाई, पहले सबसे छोटा ब्रैकेट का स्टार्ट करेंगे, 24 डिवाइड 4 ऑफ 24 चक, पहले भाग देंगे 4 16 से, तो 4 चौक 16, यानी 1/4 होगा, 4/16 करेंगे तो 1/4 होगा, और 1/4 को 24 से करेंगे यानी 6 होगा, और डिवाइड हो ऑफ हो तो पहले किसका प्रयोग होता है, ऑफ का, तो 6 चौक 24, यानी 19 प्लस 24 और डिवाइड क्या हो जाएगा 24, 24 24 खत्म, यानी कितना हो जाएगा 19 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं, कोई प्रकार का दिक्कत। अगर कोई हमारे भाई जिसको ये प्रश्न कोई भी इसमें से समझ नहीं आए तो वो कमेंट कर देंगे, मैं उनको फिर दूसरा तरीका से बता दूंगा। नेक्स्ट, यदि 18 आदमी किसी काम को, एक काम को 13 दिन में करते हैं तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका होता है 18 आदमी किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो ये क्या हो गया TW हो गया, और TW मतलब टोटल वर्क, क्या हो गया टोटल वर्क, टोटल वर्क हो गया। तो 18 गुणे 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, टोटल वर्क है ये पता ही है ना। तो कहता है 54 आदमी कितने दिन करेंगे, तो 54 आदमी कितने दिन करेंगे, तो बटा 54, 18 तिया 54, यानी कि 13/3 दिन में काम पूरा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। यदि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो कहता है वार्षिक ब्याज कितना है। पहले क्या है 8 वर्ष, पहले टाइम क्लियर कर लेते हैं, 8 वर्ष प्लस 6 महीना, महीना को 12 से भाग देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि सॉरी ईयर में आ जाएगा, 6 6 6 दूनी 12, 2 8 16 1 17/2, 17/2 क्या हो गया ईयर हो गया। कहता है स्वयं का 3 गुना हो जाता है। अच्छा, अगर कह रहा है इसका मतलब स्वयं का मतलब क्या, प्रिंसिपल वर्सेस रेशियो अमाउंट पूछ रहा है। कहता है प्रिंसिपल अगर 1 है ना तो अमाउंट 3 हो जाता है, खुद कह रहा है स्वयं का 3 गुना हो जाता है। तो फॉर्मूला तो जानते हैं, SI बराबर क्या आता है
ERT अपॉन 100। तो SI तो निकालना है, SI बराबर प्रिंसिपल कितना है, 1 है, रेट कितना है, वार्षिक, हाँ रेट निकालना है, और टाइम कितना है, तो 17 और बटा में 2 नीचे आ जाएगा, अगुने 100, सॉरी, यानी कितना हो जाएगा, 200 बटे 17। अच्छा, जब प्रिंसिपल 1 है, सॉरी प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 3 है, तो ब्याज कितना मिला होगा, ब्याज मिला होगा 2, यानी 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कितना हो जाएगा, 400 बटे 17। ये क्या हो गया, रेट हो गया, रेट यही है। हु बहू एग्जाम इस बार जो 2024 में आया, हु बहू क्वेश्चन था, और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एक गोले का त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, कहता है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। जिसको फॉर्मूला याद है उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसको याद नहीं है उसके लिए टफ है, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 RQ होता है। तो 4/3 पाई का मान 22/7, और R यानी कि त्रिज्या रेडियस कितना है, 4.2 है, यानी 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, डेसिमल सब का होगा तो नीचे 10 आएगा, सॉरी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा। सबको जब हम कट करेंगे, जैसे 3 को काटेंगे 14 बार में, 7 को काटेंगे 2 बार में, यानी कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 गुने 22 गुने 2 गुने 42 गुने 42 बटा 1 पर 1 2 3 4 0, सबको मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट से 4 अंक पर डेसिमल दे देंगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यानी कि फाइनल कितना आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर होगा आपका 310.46 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, ये इसका आंसर आ गया। ऊपर सबको मल्टीप्लाई, अभी ये 4 और 100 नहीं काटना है, नहीं तो फिर कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। जितना जीरो है रहने दीजिए, ऊपर जो है अंक गुना करके दाएं से 4 अंक बैठा देंगे। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 है और विक्रय मूल्य कितना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मार्क प्राइस जो है इसका, मार्क प्राइस है कितना, मार्क प्राइस इसका है 28,500, और इसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 15,675। तो जैसे 28,500 में 15,675 घटाएंगे, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 14 में 6 हो गया 8, 7 में 5 गया 2, और 2 में गया 12,825 का उसने छूट दिया। छूट किस पर दिया जाता है, छूट जब भी दिया जाता है तो मार्च प्राइस पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, मार्च प्राइस पर दिया जाता है। तो मार्च प्राइस कितना है इसका है 28,500 है गुने 100,
काट पीट कर देंगे। तो ये 2 जीरो ख़त्म, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 8, 5 25, 3 5 30, 2 5 25, ये 5 से कटेगा, 5 25, 3 5 7 35, 7 5 12, 3 का मल्टीपल है, ये भी देखते हैं, 5 2 7 6 13 5 18, यानी 5 3 का मल्टीपल है, तो 3 19 से 57, 3 8 24, 1 3 5 15, 1 3 5 15, यानी कितना हो गया 855 बटा 19। इसको जब काटेंगे तो 19 का 19 चौक 76, और यहाँ पे 15 छः 9 55, 19 पचे 95, यानी कितना आ गया 45% का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट। समझ में आ गया? दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे, मैं उनको बताऊँ। कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, कहता है ए और बी अकेले तौर पर एक काम को 20 और 60 दिन में करता है, 20 और 60 दिन में करता है। ऐसे में आएगा 60, 20 दिया 60, 60 है कहीं 60। तो कहता है बी ने शेष काम 12 दिन में पूरा किया, तो पहले बी का निकाल लेते हैं। तो वर्क टोटल कितना है, तो 60 है, 12 दिन किया, तो एक दिन में करता है 1, तो 12 दिन में कितना करेगा, 12 ही करेगा। 10 में 2 गया 8, 5 में गया 4, 48 काम ये दोनों मिल के किया होगा, यानी 12 दिन तक ये किया होगा। तो कहता है शुरुआती से कितने दिन के बाद ए ने छोड़ा, तो कितने दिन बाद छोड़ा, 12 दिन के बाद छोड़ा। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने धनराशि 2 वर्ष में 94 से 64 हो जाएगा। जब भी ऐसा लगेगा कि 94 से 64 हो जाएगा, यानी वो अमाउंट बता रहा है, क्या बता रहा है, तो 30% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 30 बटा 100% का हो रहा है, यानी कि 100 का 130 हो रहा है। यानी कि मानो ये सीपी है 100 रुपया, तो एसपी 130 में बेच रहा है। यहाँ कॉस्ट प्राइस एसपी सेलिंग प्राइस की बात नहीं हो रही है, मतलब ये कह रहा है कि अगर 100 रुपया मैंने धन लगाया तो 130 रुपया हो जाता है, लेकिन कह रहा है नहीं 130 नहीं होता है, वो कह रहा है 94 सौ कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। तो कितने बार में कटेगा, ये कटेगा आपको, तो 100 से 130 हो रहा है, तो ये 2 वर्ष के लिए है, तो फिर 100 से क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो यानी होगा 100 गुने 100, और रेशियो 130 गुने 130, तो 130 गुने 130 का वैल्यू है 9464, 13 से काटते हैं, 63 91 3, 13 26, और 13 114, फिर ई 13 से काटते हैं, 13 5 65, और 13 78, यानी कितना आ गया 56 बटे, ये 2 जो बचा हुआ है 100। तो क्वेश्चन कह रहा है धनराशि ज्ञात कीजिए, धनराशि कितना है 100 है, उन्हें क्या कर देंगे 100 कर देंगे, सौ गुने 100 है, 100 गुने 100 कर देंगे, ये 100 ख़त्म, इन 56 गुने 100 कितना हो जाएगा 5600, इसका आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन देगा तो ऑप्शन से करेंगे।
25 घटाया तो स्वयं का 50% हो जाता है। अगर हम 45 को में से 25 घटा देते हैं, मानो 45 में से 25 घटाते हैं, 5 5 का जो 4 2 गया 2, तो 50% मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या का आधा कर दीजिए, वही 50% हो जाता है। तो 45 का तो आधा होगा ही नहीं, अगर होगा तो भी तो डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा तो 50% होगा नहीं, यानी ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी 50% है, तो 50 इसका आंसर है, तो इसमें 25 पहले क्या करते हैं, 25 घटा लेते हैं। 25 हम जब घटाए तो कितना आया, 25 आया। तो वो कहता है वह संख्या का 50% है। हाँ सही बात है, 50 का आधा तो ही 25 होता है। अब 25%, 50% आधा मतलब क्या, उसका आधा यानी 25%। तो बाय ऑप्शन ये क्या होगा, एकदम ईजी होगा। लंबे अगर करोगे तो करते रह जाओगे, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, बहुत ही अजूबा क्वेश्चन दिया था इसे CGD ने इस बार। 880 + 41 डिवाइड, देखो ये 14 से भाग होगा, होगा कि नहीं होगा, चलो, गुने 84 माइनस 261। देखो ये दोनों डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये तो होगा, 484, यानी 880 प्लस 1 6 6 4 6 24 246 माइनस 261। तो 606, 8 4 12 2 हाथ में 1, 8 10 1 11, 1126 माइनस 261। जब 1126 को 261 से घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 5 6 8, यानी कितना हो जाएगा आंसर, 865। क्लियर है। नेक्स्ट, P और Q एक कार्य को क्रमशः 14 और 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। P कर सकता है 14 दिन में, तो Q कहता है 21 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे तो 7 दूनी 14 और 21 है, 7 7 है 21, तो 14 यानी कि इसका हो जाएगा पावर 3, और 7 21 इसका पावर हो जाएगा 2। P का 3, Q का 2। उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन 4 दिन बाद P को छोड़ना पड़ा और Q ने अकेले ही कार्य पूरा कर लिया, संपूर्ण कार्य पूछ रहा है। तो 4 दिन तक किया, यानी दोनों 4 दिन तक किया हुआ, तो 3 2 5, 5 चौक 20, टोटल वर्क है 3 दूनी 6 7 42, और 3 2 5 हो गया टोटल वर्क, और 4 दिन तक किया था, यानी 5 चौक 20 दिन किया होगा। 2 और 4 में 2 गया 2, यानी 22 काम बचा हुआ है। तो 22 काम कौन करता है, Q अकेला करता है। Q का क्षमता 2 है, बटा 2, यानी कितना हो गया, 11 दिन। 11 दिन तो क्यों नहीं किया अकेला, लेकिन कहता है संपूर्ण काम। संपूर्ण काम तो पिछले दिन भी तो कितना चला था, तो पिछले दिन भी कितना चला गया, 4 दिन चला, तो 11 + 4 कितना होगा, 15 दिन। 15 डे क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट और फास्ट, बहुत ही हैवी और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठीय हुआ क्या हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल 55 से 44 सेंटीमीटर है, नहीं 55 44 क्या हुआ, उधर पेन नहीं जा पा रहा है, 55 44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा है, तो उसका आयतन कितना होगा। तो आयतन ज्ञात करने के लिए पहले क्या होना चाहिए, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि आर होना चाहिए ना, क्योंकि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए आर निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 अगुने आर स्क्वायर, और ये 55 44 इसका तो मान ही है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब इसको काट पीट कर देंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 0 11 चौ 44, यानी कि 504 गुने 7 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
507 नहीं, 504 है ना, 504। अच्छा, ये 4 बचा हुआ है अभी, यानी ये भी 4 कटेगा, तो 4 कहीं 4, 1 10, 4 दूनी 8, 2 4 जो 26, यानी कि 126 सुने। 126 गुने क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आर यहाँ से क्या निकल के आएगा, आर यहाँ से निकल के आएगा 21। तो आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 अपॉन 22/7, और आर का मान कितना आया था, 21 आया था। 21 गुने 21, तो पाई आर क्यूब होता है ना, तो एक और 21, सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। यह इसका क्या है, आंसर है। आशा करते समझ में आ गया होगा। अब फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।